कन्या राशि वाले दोस्तों, आने वाले सप्ताह की अत्यधिक उत्तम शुरुआत होने जा रही है। सप्ताह की शुरुआत में ही ग्रहों की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। गुरुदेव आपकी राशि के लाभ आप और उच्च राशि पर संचार करेंगे तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य धन स्थान अपने भाव पर संचार करेगा, जो इस सप्ताह को बेहतरीन बना देगा। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय भी बेहतरीन रहने वाला है। वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे दोस्तों, निसंदेह महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि के दूसरे भाव के स्वामी शुक्र संचार कर रहे हैं। साथ में सूर्यदेव का भी युति योग बना हुआ है। तृतीय भाव पराक्रम भाव पर साहसी और पराक्रमी मंगल संचार कर रहा है, जो आपका मंगल करने के लिए सज्ज है। साथ में बुध का युति योग बना हुआ है। बाहुबली राहु ने छठे भाव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य करेंगे। कर्म फलदाता शनिदेव सप्तम भाव पर वक्र अवस्था में संचार करेंगे। गुरुदेव लाभ भाव और उच्च राशि पर बने हुए हैं, जो इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी लाभप्रद बना देंगे। केतु 12वें भाव वह भाव पर संचार करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी बेहतरीन रहने वाली है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यह बढ़िया रहेगा, क्योंकि सभी ग्रहों की गोचर में बेहतर स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी बुध तृतीय भाव पराक्रम भाव पर मंगल के साथ युति योग बनाएगा। इस भाव पर मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ में बुध का युति योग रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा, शरीर को निरोग बनाएगा, शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। राशि स्वामी और मंगल पर गुरुदेव की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो स्वास्थ्य पर और अधिक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में यह सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव पर संचार कर रहे हैं तथा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में है। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए काफी सकारात्मक बनी हुई है। पंचम भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी शनि भी गुरुदेव की दृष्टि में है, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता लेकर आ रहा है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। लंबे समय से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग नामात्र ही मिल पा रहा था, लेकिन अब भाग्य विधाता गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। भाग्य के सहयोग से प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बने रहेंगे। पिछले समय से टूटे हुए प्रेम संबंध और रूठे हुए प्रेमी एक बार फिर से प्रेम जीवन में दस्तक दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेमियों के लिए आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर शनि की उल्टी चाल मचा रही है बवाल। अब उस पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। गुरुदेव आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के ही स्वामी है। अब दाम्पत्य भाव के स्वामी की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि, वह भी लाभ स्थान से, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव देखने को मिलेगा, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। अब बात करें इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। वैसे छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है तथा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है।
इसलिए चंद्रमा का जिस दिन सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र पूरे सप्ताह धन भाव अपने भाव पर संचार करेगा। भाग्य भाव के स्वामी का अपने भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। 2 नवंबर को शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिला था, जो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही शुक्र धन भाव से अपना सफर शुरू करेंगे, जो पूरे सप्ताह को बेहतरीन बना देंगे। घर परिवार में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। भाग्य और धन के संबंध में शुक्र की स्थिति अति उत्तम रहने वाली है। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी बुध, जो पूरे सप्ताह पराक्रम भाव पर मंगल के साथ युति योग बनाएंगे। यह स्थिति कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, अपना 100% देते हुए दिखाई देंगे। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हुए दिखाई देंगे। अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे। बुध की यह स्थिति आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का पूरा फल सफलता के रूप में प्रदान करेगी। वहां मंगल भी आपका मंगल करेगा। कार्यस्थल पर कोई विरोधाभास रखने वाले या शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले हैं, तो मंगल उनकी भी छुट्टी करेगा। यहाँ से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, जो शत्रु नाशक का कार्य करेगी। कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले भी आपके नियंत्रण में बने रहेंगे। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है, क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य आपकी राशि के धन भाव अपने भाव पर संचार कर रहे, तो लाभ भाव पर धन दाता और भाग्य विधाता गुरुदेव उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपके खजाने को खाली नहीं रहने देंगे। खाली पड़े खजाने अब भरे जाएंगे। धन से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देंगी। अभी तो शुरुआत है, फिल्म अभी आगे बाकी है। इसलिए धन की चिंता परेशानी आप गुरुदेव पर छोड़ दें। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव है। अब शनि और पंचम भाव दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में, जो अमृत समान कार्य करेगी। संतान भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आज्ञाकारी बनेगी। संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। संतान के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। अब चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से सफर शुरू करेगा। सप्तम भाव पर चंद्रमा का संचार बेहतरीन रहता है। सप्तम भाव से कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। तो आपकी राशि के लिए चंद्रमा लाभ आपका स्वामी भी है। लाभ आपके स्वामी का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में बहुत बड़ी तेजी लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का सुख एवं सहयोग कार्य व्यापार में भी अहम रोल अदा करेगा। दोनों के मार्गदर्शन से व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। सप्तम भाव पर चंद्रमा शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। अक्सर शनि और चंद्रमा का युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन इस युति योग का खास कोई नकारात्मक प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेंगे, जो सकारात्मक रहेगी। चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। लाभ भाव से लाभ आपके स्वामी चंद्रमा पर गुरुदेव की दृष्टि समय को और अधिक लाभप्रद बना देगी। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। पिछले समय से आपकी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बनी हुई है। चंद्रमा की दृष्टि से वह दोस्त जो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर चंद्रमा एक बेहतरीन शुरुआत करके आगे बढ़ जाएगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी तो पूरा सप्ताह अच्छा बना रहेगा। 4 नवंबर की सुबह के 12:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है,
लेकिन आपकी राशि के लिए चंद्रमा लाभ आपका स्वामी है। लाभ आपका स्वामी किसी भी भाव पर संचार करेगा, उस भाव से संबंधित लाभ में वृद्धि करेगा। अष्टम भाव जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर लाभ आपके स्वामी का संचार अकस्मात से बहुत बड़े लाभ को अंजाम दे सकता है। यह स्थिति बेहतरीन रहेगी, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी के दुरुपयोग से मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं। मित्रों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस अवधि में कुछ सावधान रहना भी बहुत आवश्यक रहेगा। अब चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर की सुबह तक रहेगी। फिर 6 नवंबर की सुबह के 11:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव से प्रस्थान कर नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ आपके स्वामी का भाग्य भाव पर संचार लाभ में वृद्धि के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि करेगा। भाग्य और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की तृतीय भाव पराक्रम भाव पर दृष्टि मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगी। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। वैसे वहां मंगल पहले से आपके मनोबल को उच्च बना रहा है। अब आपका उच्च मनोबल और बुलंद हौसले जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेंगे। चंद्रमा की यह स्थिति भी बेहतरीन रहने वाली है। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर पहले से अधिक आस्था देखने को मिलेगी। 8 नवंबर की सुबह के 11:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति कार्यस्थल हो या पारिवारिक क्षेत्र, दोनों के संबंध में बेहतरीन रहने वाली है। एक से बढ़कर एक परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की 10वें भाव कर्म भाव से चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, उनकी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। घर परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। चंद्रमा की यह स्थिति कार्यस्थल के संबंध में भी बेहतरीन रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे तो वह वाद विवाद दूर हो जाएंगे। लाभ आपके स्वामी का कर्म भाव पर संचार करियर में की गई मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपकी मेहनत और प्रयासों से करियर में रंग लगेंगे, करियर में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर वीकेंड में चंद्रमा की शुभता समय को खुशनुमा बना देगी। हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। ऊपर से गुरुदेव का लाभ आप और उच्च राशि पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।